हरियाणा में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है और ये इंतजार लंबा भी होता जा रहा है कि आखिर उनके उम्मीदवारों की सूची कब आएगी। लेकिन जनता जो है अब लोकसभा चुनाव के मुद्दों की चर्चा जरूर करने लगी है। बात चाय की दुकान की हो, बात सुबह की सैर की हो, विषय जो रहता है वो राजनीति से जुड़ा हुआ रहता है, क्षेत्र के मुद्दों से जुड़ा हुआ रहता है और खासकर जो चर्चा होती है वो लोकसभा चुनाव को लेकर होती है। पार्क में भी जो सुबह की सैर होती है, जो गुफ्तगू होती है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी होती है। इसी तरह का एक मंच यहाँ पर लगा हुआ है। स्वास्थ्य के साथ साथ राजनीति और देश के मुद्दों की बात भी यहाँ होती है। बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि वो क्या मानते हैं, क्या समझते हैं अभी देश में और चुनावों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है। लोकसभा चुनाव के लिए बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नजर में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा महेंद्र जी बेरोजगारी का है। 10 साल के अंदर हमारे इलाके से हरियाणा से अगर बात करो तो लाखों बच्चे बाहर पलायन कर गए। अगर कहीं सरकार ने यहाँ कोई सरकारी संस्थान स्थापित किया होता, कोई एनडीआरआई लगी है, जैसे थर्मल लगा है या रिफाइनरी लगी, इस प्रकार के लगा, तो वहाँ बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे बड़ा आज के समय में मैं मानता हूँ बेरोजगारी का मुद्दा जो है सबसे प्रमुख मुद्दा है। तो जिस तरह से जो नेता अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी का 400 पार का नारा है, राहुल गांधी की यात्रा है, ये कितना अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुए? देखो, इससे भी कहीं ना कहीं मीडिया का बड़ा योगदान है। मान लो अगर 400 पार का, पिछली बार अगर आप देखो 75 पार का नारा था तो 41 पे भाजपा सिमट गई थी। और अब 400 पार करेंगे तो 5 से 10% वोटर ऐसे होते हैं जो भाव के साथ बहक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा तो मिलेगा 400 पार के नारे का, और कुछ परसेंट वोट बैंक उसका बढ़ेगा बीजेपी का। अभी क्रेज जो चल रहा है राजनीतिक पार्टियों में कि सेलिब्रिटीज हैं या एक्टर्स हैं उनको उतार दो मैदान में, इसका असर रहता है जनता के ऊपर? देखो, कहीं ना कहीं एक छाप तो होती है। कोई खिलाड़ी है या कोई, अगर आप मान लो पीछे सन्नी देओल को लो, सन्नी देओल को लोगों ने भाव में बैगे बना दिया और वो 10 साल अपने 5 साल अपने हल्के में जाके नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में सेलिब्रिटी की एक छाप तो होती है। और जितना यूथ है थोड़ा, या जो अट्रैक्ट होता है सेलिब्रिटी के प्रति, वो उसको वोट करता है सेलिब्रिटी को। आपको क्या लग रहा है कि इस बार के जो चुनाव हैं उनमें मुद्दा जो है, लोग जो आम जनता जिससे जुड़ रही है, जिसके नाम पे वोट पड़ेंगे, वो क्या है? इनकी जो कार्यशैली है बीजेपी की, कह लेंगे या मोदी जी की कहेंगे, एक तो सबका साथ सबका विकास, काफी हद तक सच्चाई है इस बात में। जो भी योजना केंद्र से चलती है वो गरीब तक पहुंचती है इस राज्य में। बीच में कोई उसमें ये नहीं कि टांका लगा देगा। जैसे पहले राजीव जी का कथन था कि भाई केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन इसमें 100 भेजते हैं तो 100 के 100 पैसे गरीब तक पहुंच रहे हैं। लाभार्थी को उसकी योजनाओं का लाभ, चाहे उज्ज्वला कनेक्शन की बात है, गरीब को कनेक्शन मिले हैं, सिलेंडर मिला है, फ्री में मिले हैं सबको। और विकास की भी बात करें तो विकास में कहीं कहीं कोई कसर रही नहीं। गाँव में किसी में चले जाओ, सड़कें चौड़ी बनी हैं, जहाँ पे कहीं कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है कम्युनिटी सेंटर बने हैं। आप प्रॉपर घरोंडा की ही बात करें, यहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हो गए कि गिनवाने लग जाओ। लड़कियों का स्कूल है। अब की बार यहाँ से पार्टी ने मनोहर लाल को कैंडिडेट बनाया है, उनके मुकाबले में क्या लगता है कांग्रेस कोई हैवी वेट कैंडिडेट लाएगी? कितना मुकाबला होगा? कोई मुकाबला नहीं जी। मनोहर लाल जी की जो अपनी छवि है ना, उनकी एक ईमानदार ऐसा नेता हरियाणा में इतिहास में दर्ज हो गया। भाई, हरियाणा को ऐसा भी मुख्यमंत्री मिला जिसने बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दी और जन जन तक ये आवाज पहुंची है और हर आदमी उनका कायल है। तो देखिए, हरियाणा में खर्ची पर्ची का जिक्र है, कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। आप भी घूमते होंगे जी पार्क में? हाँ जी, क्या कुछ चर्चा होती है दिन भर में? इलेक्शन की होती है और क्या, बस। क्या क्या विषय है, किस बारे में ज्यादा डिस्कशन करते हैं? वोट किसको दोगे? बीजेपी को देंगे लोग, ज्यादातर यही चाह रहे हैं। क्यों क्यों देंगे बीजेपी को? क्यों देंगे? काम किए हैं बीजेपी ने। और बताओ, काम नहीं, बहुत काम किए हैं। कौन सा काम ऐसा है जो पूरे देश में उसका इम्पैक्ट रहेगा? ऐसा कोई काम है? राम मंदिर बना, सबसे बड़ा तो ये काम है। तो राम मंदिर तो चलो हिंदुओं से जुड़ा होगा, बाकी लोग भी हैं, बाकी संस्कृति भी हैं, वो किस मुद्दे से जुड़ेंगे? किस मुद्दे से जुड़ेंगे तो क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, किस मुद्दे से जुड़ेंगे। चलो करनाल की बात करें तो करनाल में कितना मुकाबला आप मानते हैं कि मनोहर लाल को कांग्रेस के कैंडिडेट या दूसरी पार्टियों के? कोई मुकाबला नहीं उसके साथ जी, कोई भी मुकाबला नहीं, वो जीतेगा जी, वो तो पक्का।
अब ये जो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती थी जिनकी पहले काफी भूमिका थी, जेजेपी की बात करो, इनेलो की बात करो, अब ये जनता से कितना कनेक्ट है? कोई कांटेक्ट नहीं इनको जी, अब कोई नहीं पूछता। अच्छा, हाँ, क्षेत्रीय पार्टियों का रोल, खत्म हो गया तकरीबन ही। तो क्षेत्रीय पार्टियों का रोल ज्यादा नहीं है। आपको क्या लगता है जी, अब की बार जो चुनाव में मुद्दा है, एक तरफ राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं न्याय यात्रा की, और दूसरी तरफ राम मंदिर या 370, इनमें से कौन सा जो दावा है या जो कौन सी घोषणा है वो जो चल सकती है? नहीं, जो राम मंदिर बना है, मंदिर से क्या होगा? मंदिर की बजाय रोजगार दो। मंदिर क्या है? मंदिर तो अपने मन में होता है, हर आदमी राम राम करता है, राम का नाम लेता है, वही मंदिर हमारा नहीं हिंदुओं का तो। लेकिन राम मंदिर से क्या है? राम मंदिर से रोजगार थोड़ा मिला है। ये तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं रोजगार मिला, दुनिया जाएगी वहाँ, ट्रांसपोर्टेशन होगा, होटल बनेंगे, वो उन्होंने निकाल दिया कि रोजगार तो मिलेगा। होटल पहला बतेरे बन रहे इंडिया में, थोड़े होटल बन रहे, बहुत होटल है। आप कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, सारी घूमने की जगह है, वहाँ पे होटल बहुत है पहले भी। लेकिन उस होटल में तो जो बड़े बड़े कारोबारी है वही बनते हैं, कोई गरीब थोड़ा बनाता है होटल। गरीब को होटल बनवा दो ना मोदी। करनाल लोकसभा की बात करें, यहाँ दो जिले हैं, करनाल और पानीपत। यहाँ कितना काम जो है पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में हुआ है? कोई काम नहीं होया। आप देखो पार्क की हालत देख लो क्या बन रही है। ये तो एक आम पब्लिक के घूमने का स्थान है। यहाँ पे देख लो पार्क में क्या बना हुआ है। हर आदमी अपनी वो सोचता है जेब भरने की, जो बड़े बड़े है वो भरते हैं, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा। बड़ा फर्क है, अमीर और गरीब की खाई पट रही है। सारे आपको क्या लग रहा है जी, क्या रहेगा अब की बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी 101% जीतेगा। आगे समझे। और रहा करनाल जिले का विकास इतना करा है कि इससे पहले इतनी सरकारें आई, कभी किसी ने कुछ नहीं देखा। यहाँ तक कि कोई स्कूल में 2 कमरे भी बनवाता था, वो भी नहीं बनते थे। अब आप यहाँ स्कूल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ITI बनी है, ये सारी की सारी इन 10 सालों में ही बनी है। इससे पहले कोई नहीं कुछ था। समझ में आया क्या जी? हम भी इतने टाइम से देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं विकास था जितना इस 10 साल में विकास हुआ। ठीक है, मनोहर लाल जी में थोड़ी बहुत ही कमी है, लोगों में डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है। जिस तरह से सीधा आदमी बात करने जाता है, उनसे थोड़ा सा एक नरम स्वभाव से मिले जुले, तो जब थोड़ी सी बात, बाकी सब विकास ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी बात। तो विकास ठीक हो रहा है, आपके साथ ही रहते हैं, सैर भी करते हैं, लगता है कि इनके बात में दम है? संसद का तो यहाँ पे करनाल लोकसभा में कोई भी योगदान नहीं है। 1960 से रेल चलती थी, दादर एक्सप्रेस, जिसका कोरोना काल में स्टॉपेज बंद हो गया था। सत्ता पक्ष के सांसद होते हुए भी उस रेल का स्टॉपेज नहीं करवा सके हमारे माननीय सांसद जी। सांसद का एक भी काम जो करनाल लोकसभा में किया तो कोई भाई ये बीजेपी वाले बता दे उसने ये कियागा, एक भी काम कहता हूं मैं। रही खट्टर साहब की बात, खट्टर साहब पिछले 9.5 सालों से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल बेरोजगार है लोग, कोई उनका योगदान नहीं है। और रही बात ये खर्ची पर्ची की, अभी पिछले दिनों अब चंडीगढ़ में वहां के अधिकारी 2.5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। इनके पास में हमारे उसमें पकड़े तो जाते हैं, क्यों लेते हैं? और रही बात 4th क्लास की नौकरी मिलती है हरियाणा के लोगों को, जो अधिकारियों की नौकरी है या बड़ी नौकरी है वे सब गुजरात के लोगों को मिलती है। अभी आप देखो पॉलिटिकल लेक्चरर लगे हैं, उसमें वो है बिजली बोर्ड में SDO लगे हैं, वे गुजरात के लगे हैं। अभी अखबार में आया था पिछले दिनों 93 SDO में से 77 गुजरात के लगे हैं। हरियाणा के लोग सिर्फ चपरासी लगने के लायक है इनकी नजरों में। इस सरकार का कोई योगदान नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं, खट्टर साहब अगर ब्लॉके में, इस बार खट्टर साहब यहाँ से साफ है, कम से कम भी 1.5 लाख वोटों से हारेंगे खट्टर साहब। ये इनकी अपनी प्रिडिक्शन है कि क्या रहने वाला है चुनाव में। आपको क्या लगता है जी, जो कह रहे हैं कि भाई नौकरियां तो हैं यहाँ नहीं मिली, ऐसा ही है कुछ? देखो, रोजगार जो खट्टर सरकार ने दिए हैं, बोल रहे हैं भाई बिना खर्चे बिना पर्ची के, उसमें कुछ ईमानदारी खट्टर साहब ने दिखाई है। लेकिन एक तो करप्शन, गुंडागर्दी पे खट्टर साहब कंट्रोल नहीं कर पाए बिल्कुल भी। हरियाणा के हालात देखो आप, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हरियाणा के अंदर है। हुड्डा साहब, सॉरी, खट्टर साहब की इस चीज़ में हम थोड़ा वो कहेंगे कि उन्होंने खर्ची पर्ची को बंद किया है, नापाक काम किए इन्होंने। पूरे सिनेरियो की बात करें लोकसभा चुनाव की, पूरे देश में अब की बार क्या मुद्दा है जिसके नाम पे जो है वोटिंग हो? राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। देखो, राम मंदिर से कोई खाने पीने को तो किसी को मिले नहीं, किसी के घर में बोरियत तो गिरेगी नहीं, किसी के घर के खर्चे तो चलेंगे नहीं सर। ये गलत मुद्दा गलत उठा रहे हैं
ये राम मंदिर सबका, कांग्रेस वालों का कौन सा राम मंदिर नहीं है? सबका राम सबके दिल में है। राम ऐसी बात नहीं है। अभी कोई बीजेपी वाले के लिए राम थोड़ी ना है। देश के अंदर जितने लोग हैं, जितनी जनता है, सबके लिए राम है। दूसरा भी है, धारा 370 नहीं हटी थी, चलो हमने हटा दी, भाई कश्मीर में शांति है। ये भी अच्छा काम किया मोदी सरकार ने, ये ठीक काम करेगा। ये देखो पब्लिक के माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कितना असर डाल पाते हैं उनके ऊपर, ठीक है ना। बाकी मंदिर वाला जो लेके चल रहे हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं भी मंदिर वाला ये लोगों के दिल में भी मंदिर के नाम से वोट मांग रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्या लगा, ये तो कह रहे हैं कि मंदिर वाला मुद्दा नहीं चलेगा, जनता तो कनेक्ट है। मुद्दा पूरा चलेगा जी, हिंदू पूरा बीजेपी के साथ है और करनाल से खट्टर साहब कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये जो अब यहाँ की हॉट सीट है जो सी करनाल की, तो यहाँ कांग्रेस भी मजबूत उम्मीदवार उतारेगी, ऐसा तो नहीं? कांग्रेस के पास तो कोई कैंडिडेट नहीं है जी, ना ये घोषणा कर पा रहे, इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें 50 साल में देश को लूटा है, लूट के सब अपने घर भरे हैं। बीजेपी तो एक संत आदमियों की पार्टी है। मनोहर लाल खट्टर ईमानदारी में वर्ल्ड में नंबर 1 है और मोदी उससे भी ऊपर है। हम तो सब हिंदू भाइयों से ये अपील करेंगे कि भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। खास यहाँ तो तमाम लोग हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वोट तो उन्होंने भी करना है। ऐसा सभी हिंदू भाई हैं, ये तो अब हम आपस में बटे हुए हैं, हम किसी की ना राजनीति नहीं करते जातिगत। सभी भाइयों को, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, ईसाई है, सरदार है, सभी एक हैं। लेकिन अब की बार पहले से भी ज्यादा वोटों से मनोहर लाल खट्टर जीतेंगे। दावा है कि पहली बार से ज्यादा वोटों से मनोहर लाल जी जीतेंगे। आपको क्या लगता है जी, यहाँ दिन भर में जो चर्चा करते हैं, सैर करते हैं, क्या बात होती है? ये भाजपा का माहौल है जी फिलहाल तो। अच्छा, क्यों है भाजपा का माहौल? बस विकास जो है ना, वो बड़ी बिहार चल रही है विकास के चारों तरफ, और यही कारण है कि लोग कांग्रेस क्या मुद्दा लेके जाएगी? कांग्रेस पर मुद्दा विहीन होगी कांग्रेस तो। मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं रहा उनका, आपस में ही नहीं रोड़ा निमट रहा। उनमें गुटबाजी इतनी है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई विजन नहीं है, ना बैठ का कोई विश्लेषण है, आपस में टकराव है जी, देरी हो रही है, ना तो नीति कांग्रेस है को ना नुकसान होगा। नेतृत्व है। अभी उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे, तो देरी हुई तो दिक्कत होगी। देखो जी, देरी जितनी हो रही है, वोटर तो यही सोच रहा मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, और जब वो बिल्कुल ही 10-15 दिन रह जाएंगे इलेक्शन के, फिर वो तो जो जहाँ जाएगा वहां जाएगा, लेकिन वो पार्टी वाले हिसाब से हट जाएगा दूर जी। आपको क्या लगा है? क्या लगता है? नहीं बताएं, आप चर्चा तो करते होंगे, ऐसा तो है नहीं यहाँ बैठे कोई चर्चा नहीं है, सुन के चले प्लीज जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो पार्क में जो लोग आते हैं वो शहर के साथ साथ ये चुनावी चर्चा भी जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरह का दावा या कहे पार्टियों की तरफ से जो घोषणाएं की जाती हैं, उसके प्रति लोगों की अपनी राय होती है। अभी कांग्रेस की जो सूची जारी नहीं हुई है, इसको लेकर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि देर हो जाएगी, अभी समय इतना नहीं बचा है कि इसमें और ज्यादा विश्लेषण किया जाए, कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। हालांकि मुद्दे कई हैं, लेकिन वोटर क्या करेगा, वोटर जब मतदान तक पहुंचेगा उस समय उसकी सोच में मुद्दा क्या रहेगा, किस पार्टी को चुनेगा, वो भी जल्द स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरह की बात की जा रही है कि करनाल से मनोहर लाल को अभी भी हैवीवेट उम्मीदवार माना जा रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।